नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में जो बात किए थे उसे हम कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और कविराज चंद्रप्रदाय को बंदी बनाकर अलग अलग बंदी गृह में रखा गया था। जी हाँ, बंदी बनाकर ले गए थे पर उन्हें अलग अलग बंदी गृह में रखा गया था। किंतु एक बार चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान को मिलने का आग्रह किया। इसके बाद चंद्रप्रदाय को पृथ्वीराज चौहान के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को देखा तो उनके पैरों से तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की ऐसी हालत देखकर वह घबरा गए। चंद्रप्रदाय घबरा गए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था। ऐसे हालात में देखकर चंद्रप्रदाय को बहुत दुख हुआ और दोनों ने अकेले में बातें की। और पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गौरी को कैसे भी मारना चाहते थे, तो उन दोनों ने एक साथ मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के चलते चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गौरी के पास गए। यानी चंद्रप्रदाय मोहम्मद गौरी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे महाराज के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, आसानी से कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। ये सुनते ही गौरी ने कहा, क्या कर सकते हैं तुम्हारे महाराज, बताओ। फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया कि वह बिना देखे ही निशाना लगा सकते हैं। तो गौरी ने कहा, यह असंभव है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर भी चलो देखते हैं कि वह सच में निशाना लगा सकते हैं या नहीं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया गया और उसे एक धनुष दी गई और फिर निशाना लगाने को कहा गया। निशाना घंटी की आवाज़ सुनकर उन्हें निशाना लगाना था और उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनकर निशाना लगाया और निशाना लग गया। यह देखकर मोहम्मद गौरी चौंक गए और निशाना और लगाने को कहा। इसके बाद चंद्रप्रदाय ने एक कविता पढ़ी, वो आपको सुनना चाहिए। 4 बांस 24 गंज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। उसके बाद जैसे ही गौरी ने आवाज़ निकाली, पृथ्वीराज चौहान ने सीधे ही गौरी की तरफ तीर छोड़ दिया और तीर सीधे मोहम्मद गौरी की गर्दन पर लग गई और मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय ने आपस में एक दूसरे के ऊपर वार कर लिया और उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था वहाँ से भागने का, क्योंकि चारों तरफ से मोहम्मद गौरी की सेना से घिरे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली और पृथ्वीराज चौहान की कहानी यहीं समाप्त हो गई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।